चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी एमटी हवलदार परीक्षा 2023 परीक्षा आपके 2 मई से शुरू होने वाली है। तो 2 मई वाला पेपर जल्दी से देख लो, जहां पे आपको टॉप 50 प्रश्न कवर कराए जाएंगे। जीके और जीएस के 100% सिलेक्शन पक्का करो इसी वीडियो से। यही पेपर आएगा एसएससी एमटी हवलदार परीक्षा 2023 में, जो कि 2 मई से शुरू होने वाली है। तो इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखिएगा। काफ़ी कम समय बचा आपके एग्जाम में, तो लास्ट समय में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? वो वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। तो इसके जो आपके संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे? तो ये थे आपके BN राव। करेक्ट आंसर ऑप्शन बस सी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगर आपको इस वीडियो में से किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता हो तो आप साथ साथ कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें बता सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? व्हाट डिड BR अम्बेडकर कॉल द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो संविधान की जो हृदय और आत्मा है ये कहा गया था ऑप्शन नंबर सी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? वो इज कंसिडर्ड द आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारतीय संविधान का जो निर्माता माना जाता है वो BR अम्बेडकर जी को माना जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इनकी जो संख्या है वो 11 है, और जो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं वो रूस देश के संविधान से लिए गए हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? कालीबंगन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो जो कालीबंगन है ये राजस्थान राज्य में क्या है? स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बुद्ध ने अपने प्राण कहाँ त्यागे थे? वेयर डिड बुद्धा गिव अप हिज लाइफ? तो बुद्ध ने अपने जो प्राण त्यागे थे ये कुशीनगर में त्यागे थे, ठीक है, और इनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? चरक वाज ए फेमस डॉक्टर इन वूज कोर्ट। बात करते हैं चरक के बारे में, तो ये ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क के दरबार में क्या थे? प्रसिद्ध चिकित्सक थे। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, किसे भारतीय नेपोलियन भी कहा जाता है? वो इज ऑल्सो नोन एज इंडियन नेपोलियन। भारतीय नेपोलियन आपके समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? वेयर वाज द कैपिटल ऑफ पल्लवाज? पल्लवों की राजधानी की अपनी बात करें तो ये थी कांचीपुरम में, ठीक है, और पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु थे। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसके द्वारा किया गया था? वो कंपाइल्ड द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र। तो पंचतंत्र की कथाओं का जो संकलन किया गया था वो विष्णु शर्मा जी के द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, सालारजंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये आपके हैदराबाद में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र कौन सा है? व्हाट इज द ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया? ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो वे था आपके वीणा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क का जो सन टेम्पल है ये लोकेटेड आपके ओडिशा में। डी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? तो कौन सा है? तो वो है आपके शुक्र, जिसे वीनस भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर? तो ये होता है आपके 21%। बी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। काफी मेहनत से आपके लिए वीडियो प्रिपेयर की गई है। वीडियो में टारगेट रखेंगे 1000 लाइक्स कंप्लीट करने का, और 1000 दोस्तों के बीच आप इस वीडियो को दबा के शेयर भी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है, भारत की सिलिकॉन वैली निम्नलिखित में से किस शहर में है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु को, ठीक है। साइलेंट वैली कहा जाता है केरला को। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जवाहर सुरंग स्थित है? जवाहर टनल इज लोकेटेड एट? तो ये लोकेटेड आपके ऑप्शन नंबर बी, जम्मू और कश्मीर में। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती है? विच इज द स्टेट whose इंटरनेशनल बॉर्डर्स मीट विद 3 कंट्रीज? तो वह कौन सा राज्य है? तो ये राज्य है आपके अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? विच कंट्री इज कॉल्ड द कॉकपिट ऑफ यूरोप? तो कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है बेल्जियम को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा।
अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है न्यूटन के पहले नियम को डैश भी कहते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड, तो इसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी जड़त्व का नियम। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं, वाई डू क्लाउड्स फ्लोट इन द एटमोस्फेयर, तो ये तैरते हैं आपके ऑप्शन नंबर बी निम्न घनत्व यानी कि लो डेंसिटी के कारण। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज द वॉशिंग मशीन वर्क, तो कपड़े धोने की जो मशीन है वो सेंट्रीफ्यूगेशन यानी कि अपकेंद्रीकरण के सिद्धांत पे क्या कार्य करती है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आवर्ती का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो आवर्ती का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है, बल का न्यूटन, और वाट किसका होता है, तो वाट शक्ति का होता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्न में से ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होगी, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट स्पीड ऑफ साउंड, तो किसमें होगी, तो ये आपके स्टील में होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ सेल कॉल्ड, स्टडी ऑफ सेल इसे कहा जाता है आपके साइटोलॉजी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। देखिए दोस्तों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों को इस वीडियो को दबा के शेयर भी कीजिए। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो इन्वेंटेड ऑटोहॉर्न, ऑटोहॉर्न ने किसका आविष्कार किया था, तो ऑटोहॉर्न के द्वारा एटम बम का आविष्कार किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सिस्मोग्राफ किसका वैज्ञानिक नाम है, व्हाट इज द साइंस ऑफ सिस्मोग्राफ, तो सिस्मोग्राफ किसका विज्ञान है, तो ये विज्ञान है ऑप्शन नंबर बी अर्थक्वेक यानी कि भूकंप का। ठीक है दोस्तों, इससे भूकंप का मापन किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि संसदीय प्रणाली का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया, द प्रोविजन ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, तो ये लिया गया आपके ब्रिटिश संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है, वेयर इज विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर लोकेटेड, विक्रम साराभाई जो स्पेस सेंटर है ये लोकेटेड आपके तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया था, वो अमॉन्ग द फॉलोइंग इम्प्लेंटेड द स्टेट एविक्शन पॉलिसी, तो राज्य अपहरण नीति को जो क्रियान्वित किया गया था वो किया गया था ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हेन डिड पिट्स इंडिया एक्ट कम, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, तो ये आया था 1784 में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक भी कहा जाता है, वो इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये कहा जाता है आपके किसे, ए.ओ. ह्यूम को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पूना समझौता महात्मा गांधी और किन के बीच हुआ था। देखिए दोस्तों, जो पूना पैक्ट साइन हुआ था ये महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के मध्य हुआ था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाली नोबल गैस कौन सी है, विच इज द नोबल गैस यूज्ड इन रेडिएशन थेरेपी, तो रेडिएशन थेरेपी में जो गैस यूज होती है वो रेडोन यूज होती है। सी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। देखिए दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करती है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कॉजेज इटाई डिजीज, इटाई जो डिजीज है ये कैडमियम धातु के द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है, विच इज ए नॉन मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट, तो कौन सी है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए ब्रोमीन। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सिनेबार किसका अयस्क है, सिनेबार इज द ओर ऑफ, तो बात करते हैं सिनेबार के बारे में, तो ये अयस्क है मरकरी यानी कि पारे का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सीसा पेंसिल में सीसा का प्रतिशत कितना होता है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लेड इन लेड पेंसिल, तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए 0। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है चार वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है, विच इज द ओल्डेस्ट ऑफ द 4 वेदास, तो 4 वेदों में जो सबसे पुराना वेद है वो ऋग्वेद है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है धमेक स्तूप किस स्थान पे स्थित है, वेयर इज द धमेक स्तूप सिचुएटेड, धमेक जो स्तूप है ये सारनाथ में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हम्पी किस राज्य में स्थित है, इन विच स्टेट इज हम्पी लोकेटेड, बात करते हैं हम्पी की, तो हम्पी आपके कर्नाटक में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था, इन विच ईयर द साल्ट सत्याग्रह वाज स्टार्टेड, तो ये 1930 में क्या है शुरू हुआ था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल लोकेटेड,
तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का जो मुख्यालय है वो आपके दुबई में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेयर इन ईच साइड इन रग्बी फुटबॉल? तो इनकी संख्या 15 होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है? विद विच डांस इज सितारा देवी रिलेटेड? तो इनका जो संबंध है वो ऑप्शन नंबर सी कथक नृत्य से है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? वोज ऑटोबायोग्राफी इज इंडिया विंस फ्रीडम? तो ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये अब्दुल कलाम आजाद की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू? तो ये होती है ऑप्शन नंबर बी केमिकल एनर्जी में, रासायनिक ऊर्जा में ये क्या परिवर्तित होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस? तो लाफिंग गैस का केमिकल नेम होता है ऑप्शन नंबर डी नाइट्रस ऑक्साइड। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है परमाणु के नाभिक में कौन से गुण होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी बोथ दोनों। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पे क्या है? स्थित है। ठीक है। आज का होमवर्क क्वेश्चन है लोनार झील डैश में स्थित है? तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।